महात्मा की चर्चा में महिमा को सुना जाता है। प्रयागराज की सुंदर पावन भूमि में 88,000 ऋषियों को लेकर के सूत जी महाराज बैठे हैं। अब ये 88,000 ऋषि सौनकादिक ऋषि बैठे हैं। सौनकादिक उनके गुरु हैं और 88,000 ऋषि वो सब इनके शिष्य हैं। तो सौनकादिक ऋषि सौनक जी महाराज जो मुख्य हैं, गुरु रूप में हैं, उनके सारे शिष्य 88,000 ऋषि। बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है प्रयाग की भूमि में, और कहते हैं जहाँ यज्ञ हो, कोई सत्कर्म हो, कोई पूजा अर्चना आदि हो, वहाँ सत्संग की विशेष आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? ऐसे समझें, आपके शरीर में, आप अपने शरीर में सारी चीजें देख पाएंगे। आपके शरीर में कहाँ दाग लगा है, कैसे कपड़े हैं, ये आँख आपको दिखा देगी ना। लेकिन आँख को यदि देखना हो तो क्या क्या साधन है आपके पास? आँख अपनी आँख को नहीं देख सकती है क्या? या माथा नहीं देख सकती? आँख अपने आँखों के बिल्कुल करीब दांत हैं, देख सकते हैं? देखने की कोशिश करो। नहीं देख सकती है, नहीं देख सकती। जिह्वा को बाहर निकाल के देखने का प्रयास करोगे तो भले ही दिख जाए, लेकिन दांत फिर भी नहीं दिखेंगे। क्या कितने दांत है आप गिन नहीं सकते। दांतों की छोड़ो, आप भौहों को नहीं देख सकते, वो तो बहुत करीब है। लेकिन इन्हीं चीजों को देख, ये आंख के नजदीक होने के बाद भी आंख इनको नहीं दिखा सकती। सहारा लेना पड़ता है दर्पण का। दर्पण को दिखाओगे तब यही आंख उस दर्पण में देख करके अपने आप को निहार पाती है, अपने करीब को देख पाती है। उसी प्रकार इस आंख से भी अत्यंत नजदीक भगवान है। उसे हम नहीं देख सकते, ये आंखें नहीं देख सकती, ये मति नहीं देख सकती, ये मन नहीं देख सकता। कौन दिखाएगा? बोले दर्पण है ये शास्त्र, ये शिव महापुराण, राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा, ये ग्रंथ जो दर्शन कराते हैं अपने आप का। देखो तुम कौन हो। अरबपति का बालक हो, कोई उद्योगपति हो, करोड़पति हो, और अचानक से कोई भिखारी गैंग आ गई और उन्होंने बच्चा चोरी कर लिया। होता है ना, आप देखो बड़ी बड़ी दिल्ली मुंबई चले जाओ, वहाँ पर ऐसे ही होता है। भीख मांगने वाले लोग अच्छे सुंदर बच्चों को चुरा लेते हैं, फिर उनके साथ मिलकर भीख मांगता है। मेरा बच्चा भूखा, कई ऐसी महिलाओं को आप रोड के किनारे देखोगे। अब वो भिखारियों के बीच में रहा हो तो क्या समझेगा अपने आप को बड़े होकर के? उसी गैंग का सदस्य भिखारी ही समझेगा अपने आप को। लेकिन अचानक से माता पिता वहां से गुजरे और कोई उसके चेहरे का चिन्ह, कोई ऐसा चीज जो उनको दिख जाए और वो पहचान ले, तो अपना बेटा है, तो वो बालक चाहे अपने आप को भिखारी समझे, लेकिन माता पिता जानते ये कौन है। और फिर वो जब उसको परिचय कराते हैं सत्य का, तब उसे पता चलता है वो भिखारियों का नहीं था, उस गैंग का हिस्सा नहीं था। वो तो अपने माता पिता से छूट गया है, उनसे दूर हो गया है। तो फिर नजदीकी परिचय मिलने पर बढ़ जाती है। उसी प्रकार जब हम ग्रंथों से, कथाओं से जुड़ते हैं तो क्या होता है? अपने आप का परिचय होता है। हम कौन? हम प्रभु से विलग नहीं। तो यहाँ सूत जी महाराज आए हैं, सभी ऋषियों ने उनका पूजन किया है और सभी ने प्रश्न किया। सभी ऋषि हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज, हे सूत महाप्राज्ञ, आप बड़े बुद्धिमान हैं। हमारे जीवन में हमारी अज्ञानता को नष्ट करके ज्ञान का प्रकाश करिए। अब कलयुग चल रहा है, उस कलयुग में ऐसे जीव होंगे जो अपनी वृत्ति को छोड़कर, मनुष्य को छोड़ करके असुर व्रति जी रहे होंगे।
किस प्रकार से सदाचार हमारे जीवन में आए। सदाचार का अर्थ होता है जीवन में अच्छा आचरण आना। अच्छा आचरण नहीं आ पाता। अब जरा विचार करो, एक सद्गुण को लाने के लिए लोगों को प्रैक्टिस करानी पड़ती है। कई बार लोग बड़े बड़े सेशन में जाते हैं ये सीखने के लिए कि ये हम अपने अभ्यास में कैसे लेकर आए, तो वो कहते हैं 21 दिन कंटिन्यू कर लीजिए, निरंतरता से ये आदत में बन जाएगा। अच्छा जीवन में आचरण, जब आप शास्त्रों को श्रवण करते हैं और शास्त्रों ने आपको जो आचरण बताए हैं उन पर हम जब आचरण करते हैं, जीवन में लाते हैं, तो वो सदाचार बन जाते हैं। दुर्गुणों को आने में देर नहीं लगती महाराज। कब आपके जीवन में दुर्गुण चैन की तरह बंध जाते हैं, पैरों से जाने का नाम नहीं लेते, और सद्गुणों को आने के लिए बहुत समय लगता है और जाने में उन्हें समय नहीं लगता। किसी से माफी मांगनी है तो सोचते सोचते पूरे साल भर लग जाएगा, पूरा जीवन लग जाएगा, पर सोचते रहेंगे माफी मांगेंगे, आज मांगेंगे, अब मांग लेंगे, पर जाने का प्रयास नहीं होगा। लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा करना हो तो, किसी ने कुछ कह दिया और आपको समझ आया उस इंसान ने मेरी निंदा की है, तो डंडा लेके तुरंत जाएंगे, कोई मुहूर्त नहीं देखना, कह कैसे दिया तुमने हमारे लिए। क्यों? क्योंकि दुर्गुणों को आने में तत्क्षण वे कार्य करते हैं और सद्गुणों को आने में बहुत लंबा समय लोग लगा देते, क्योंकि सदाचार नहीं है जीवन में। सदाचार कैसे हो, सद्भक्ति कैसे बढ़े, विवेक कैसे बढ़े हमारे जीवन में, क्या सही है क्या गलत है, ये कौन हमें बताएगा। बुद्धि सबके पास है, लेकिन ऐसी बुद्धि जो सदाचार जीवन में आचरण में हो और क्या सही है क्या गलत है इसका सही सही निर्णय बताए, ऐसी बुद्धि हो तो पापचार नहीं होंगे, गलत काम नहीं होंगे। तो यहां कहा जीवाश्च सुरता प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनम्। मनुष्य शरीर असुरता की ओर जा रहा है और इस असुरता को अंदर से भीतर से किस प्रकार से शुद्ध किया जाए, क्या ऐसा किया जाए जिससे शरीर शुद्ध हो जाए और जैसे भगवान ने भेजा था वैसे ही निर्मल बन जाए। तो कहा सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए, हे ऋषि तुमने बड़ी दिव्य प्रश्न किए हैं मेरे से। यूं तो मेरे पास अत्यंत कथाएं इतिहास है, लेकिन तुम्हारे लिए इस समय उपयोगी और संसार में आने वाले लोगों के लिए साधन के लिए सबसे उपयोगी यदि कोई है तो वो शिव महापुराण है।